हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रा आप सभी को। माता रानी आप सभी के जीवन में हर एक खुशहाली लेके आए। जीवन के आपके जो भी दर्द हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उनसे उबारने में माँ आपकी मदद करे और आपको हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे, अपनी प्रोटेक्शन में रखें। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का जो दिन है, आज नववर्ष भी है हिंदू संवत का, तो आप सभी को नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की। और साथ ही साथ आज हम, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आज से हम कलेक्टिवली रीडिंग करेंगे, माता रानी के हर एक स्वरूप से आपके लिए मैसेज लेके आएंगे। तो रीडिंग ज़्यादा लेंदी नहीं होगी, ठीक है। कलेक्टिवली है तो मैं कम शब्दों में आपको माता रानी के मैसेजेस देने की पूरी प्रयास करूँगी। बाकी माता रानी की इच्छा, तो वो किस प्रकार से हमें गाइड करती हैं। तो चलिए करते हैं शुरू आज की प्यारे से रीडिंग। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो माता रानी को नमन करते हुए करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग और देखते हैं माँ शैलपुत्री आप सभी को क्या मैसेज देना चाहती है मेरे थ्रू, क्या आप सभी को बताना चाहती है वो। जय माता दी। तो चलिए करते हैं आज के मैसेजेस। तो आज का जो मैसेज है आप सभी के लिए, यहाँ पर माँ शैलपुत्री की जो एनर्जीज़ है वो आपके जीवन से, ठीक है, ये चैनलाइज मैसेज है आप सभी के लिए, आपके जीवन से भय चिंता को आपसे मुक्त करने वाली है, ठीक है। जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, डेफिनेटली वो माता रानी के ऐसी कृपा के पात्र हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके जीवन के हर एक कष्ट, उनके अंदर का भय, उनके अंदर की विकार, वो सब यहाँ पर माँ आपको देख रही है, किस प्रकार आप चिंतित हो, किस प्रकार आप भयग्रस्त हो। तो उन सभी चिंताओं से, उन सभी परेशानियों से, उन सभी तकलीफ़ों से आपके दिल में बहुत एक, मुझे यहाँ पर पेन नज़र आ रहा है, ठीक है। अचानक से मेरे हार्ट में एक ऐसा अनुभव हुआ कि कहीं ना कहीं आप लोग, माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, आप लोगों के मन में बहुत सारी मुझे यहाँ पर आप लोगों के मन में दर्द भरा हुआ है, ठीक है। एक होता है ना हैवीनेस, वो फील किया मैंने आप लोगों के लिए। तो इस दर्द को यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है। आप किसी से नहीं कह सकते तो माता रानी से अपने दिल की बात ज़रूर करें, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, ठीक है। वो सब देख रही है डेफिनेटली, लेकिन जब आप अपने दिल से वो शब्द निकालते हो ना माँ, आप देख ही रही हो कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, सब कुछ पता है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी माँ की शरण होने की ज़रूरत है। उनके स्वभाव को तो डेफिनेटली आप जानते हो कितनी ममतामयी है माँ, है ना। तो उस रुदन में माँ को अपने पास महसूस करें, माँ को दिल से अपना कर, अपने दिल की हर एक बातों को आपको व्यक्त करना है आज के दिन माँ शैलपुत्री के सामने में, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो ये मैसेज आ रहा है आप सभी के लिए, तो डेफिनेटली कुछ है आपके मन में तो उसको व्यक्त करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो हम देखेंगे आपके लिए क्या चल रहा है आपके लाइफ में। जो भी इस रीडिंग तक आए हैं
उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी। माता रानी हमें बताएं, हमें गाइड करें, क्या मैसेजेस हैं, क्या चल रहा है मेरे ब्यूटीफुल कलेक्टिव रीडिंग के लाइफ में। एंड वन लास्ट कार्ड। ओके, देखिए आइसोलेशन की एनर्जीज, मैंने क्या बोला था आपसे, मेरे दिल में एक हैवीनेस फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने ना माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल अपने दिल में बहुत दर्द छुपा के रखा है। आप बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हो, लेकिन आपके मन में बहुत पीड़ा है, आपके मन में बहुत दर्द है। कार्ड अपने आप ही सब कुछ बयां करता है। तो इस दर्द को रिलीज़ करो, ठीक है, रिलीज़ करो इस दर्द को। द लवर्स, slowing down, new vision, integration, innocence, एंड है एग्जॉस्टन। तो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? तो यहाँ पर आप लोगों के लव लाइफ से भी कुछ आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। या तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, चाहे किसी भी के साथ हो, ठीक है। आपके ईश्वर के साथ, आपके अपने अपनों के साथ, आपके पार्टनर के साथ, जो भी रिश्ता है कहीं ना कहीं उसमें खुशियाँ देखना चाहते हो, या ऑलरेडी आप बहुत हैप्पी हो, ठीक है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं जहाँ पर आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आउटकम उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आप लगे हुए हो लेकिन आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। आप नए सिरे से हर एक वे से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो, अपनी लाइफ में एक नया स्टार्टअप करते हो, एक नए एंगल से हर एक चीज़ को करने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पर है ना, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हो। अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने थका दिया है पूरी तरह से। और कुछ हद तक यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को एक नई ऊर्जा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा भी है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि नवरात्रि है डेफिनेटली, तो अब में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ हाई एनर्जीज़ के साथ कन्वर्ट हो रही है, हाई एनर्जीज़ के साथ मिल रही है, उनके संपर्क में आ रही है, जिससे कि आप इंटीग्रेशन की एनर्जीज़, ठीक है, खुद को बैलेंस कर पा रहे हो, खुद को समझ पा रहे हो कि हम क्या हैं, ठीक है, अपनी क्षमताओं को समझ पा रहे हो, अपने अनुभव को एक नया रूप दे पा रहे हो, ठीक है। आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, ठीक है, और आपके अंदर प्रेम, सद्भाव, ये कूट कूट कर भरा हुआ है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को थका रहे हो, ठीक है, बहुत प्रेशराइज कर रहे हो अपने आप को। थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस जोन से बाहर आना है, ये आपके लिए ठीक नहीं है इतना ज़्यादा। देखिए ये इंसान कैसे काम कर रहा है, इसकी हालत ठीक नहीं है, इसके हाव भाव से देखिए, इसका चेहरा देखिए कितना परेशान हो चुका है, कितना हेडेक भी है इसको, किसी चीज़ की चिंता है, ठीक है, हेल्थ भी ठीक नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी लगा हुआ है काम में। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आप मशीन नहीं हो माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, आप भी इंसान हो, आपको भी प्यार चाहिए, आपको भी आराम चाहिए, आपको भी एक अच्छी डाइट चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ भी अन्याय कर रहे हो,
साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि आपके अराउंड कुछ स्थितियाँ ऐसी चल रही हैं जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ भी पा रहे हो, निकलना चाहते हो इस स्थिति से लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। और आप काफ़ी ज़्यादा आप लोग इनोसेंस, मासूम हो। दुनिया के ऐसे प्रपंच से आप बहुत अलग हो माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल। आपके अंदर वो प्योरिटी है, इसीलिए तो आप ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब रहते हो। इस संसार में कोई आपको समझने वाला बहुत कम लोग हैं माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, जो आपको समझते होंगे, बहुत कम। ये मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा आपके दिल में बहुत पेन आ चुका है लोगों को देख के, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आप रखते हो वो आपको प्राप्त नहीं हो पाती, वो आपको नहीं मिल पाती। आप अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हो हर एक चीज़ को करने की, हर एक लोगों को खुश करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। एक को खुश करोगे तो अगला नाराज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अपना कर्म कीजिए डेफिनेटली, लेकिन आपका जो एक व्यवहार है ना, जो हर किसी के पास नहीं होता। ऐसी एनर्जीज़, ऐसे सोच विचार हर कोई ऐसा नहीं सोचता है जिस प्रकार से आप सोचते हो। इसीलिए तो आप ईश्वर के बेहद करीब हो माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल। तो चलिए देख लेती हूँ आपके लिए माता रानी की तरफ से क्या मैसेज है। ये तो आपकी कुछ एनर्जीज़ हो गई हैं जिनको हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं माँ आपको क्या कहना चाहती है। माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है माय ब्यूटीफुल। तो हम लेते हैं डेक आपके लिए यहाँ से। ओके, माता रानी का क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल के लिए जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। माँ शैलपुत्री उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है इस रीडिंग के थ्रू, क्या मैसेज देना चाहती है मेरे ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल को इस रीडिंग के थ्रू। माता रानी का क्या संदेश है। माँ पार्वती बुद्धि तमस एंड वन लास्ट कार्ड तपस। ओके, तो यहाँ पर माँ आपसे क्या कहना चाहती है। वन कार्ड और लेना का मन हो रहा है मुझे, तो ले लेते हैं माँ सीता, इसीलिए मेरा मन हो रहा था आप लोगों के लिए। तो माँ सीता आना चाहती थी यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक है परमपिता। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी मेरे ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, आपके लिए माँ क्या मैसेज दे रही है इन मैसेजेस के थ्रू। माँ पार्वती की ऊर्जा है यहाँ पर। माँ पार्वती ने कितना संघर्ष अपने जीवन में देखा, ठीक है, कितनी तपस्या की उन्होंने, ठीक है। और जब वो ईश्वर होके भी इतनी तपस्या उन्होंने दी अपने प्रभु को पाने के लिए। तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि माँ आपसे कहना चाहती है कि आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। आपके अंदर भी वो बल है, आपके अंदर भी वो क्षमताएं हैं, आपके अंदर भी वो एक परम ऊर्जा है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। अपनी उस ऊर्जा को पहचानो, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। हर एक जो यहाँ पर एक एनर्जीज़ मैं फील कर पा रही हूँ ना, पायल नंबर माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, वो ये है कि माँ पार्वती आपको ये सिखाना चाहती है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। जीवन के हडल्स से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
तप की ऊर्जा है, तपस्या की ऊर्जा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर अपने आप को और निखारने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। दुनिया की मत सोचो, अपने लिए आगे बढ़ो, अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। आपका दिल क्या चाहता है उसके लिए आपको आगे बढ़ने को यहाँ पर माँ मोटिवेट कर रही है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ज्ञान है, ठीक है। बुद्धि की एनर्जी से तो डेफिनेटली आपके अंदर वो ज्ञान है, वो क्षमताएं हैं आपके अंदर, जो मैंने कहा आपसे कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हो, आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ आप जानते हो, समझते हो, ठीक है। बहुत आइडियाज़ आप अपनी लाइफ में लगा रहे हो, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर अपने विकारों को, ठीक है, तमस की एनर्जी से तो कहीं ना कहीं अपने विकारों पर थोड़ा सा आपको वर्क करना है। जो आप निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज में चले जाते हो जहाँ पर आप अब कुछ नहीं करना है, इतना करके देख लिया, अब कुछ नहीं करना है, आप लथार्जित हो जाते हो, हार जाते हो। तो इस जो ये हारने की स्थिति है ना, ये क्यों आती है? जब हमारे काम सही तरीके से नहीं होते, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहती हैं कि हर हर कोई चीज़, ठीक है, हर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। ये भी आपके लिए एक मैसेज है। जो होना है वो होकर ही रहता है, लेकिन आपको अपने कर्म करने हैं, ठीक है। चिंता नहीं करना आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। और जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़े अपनी अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपके पास बहुत ज्ञान है। आप हर एक चीज़ को एक नए सिरे से करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा डीपली हर एक चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है, ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। अपने आप को इतना प्रखर बनाएं, अपने आप को इतना इतना आत्मनिर्भर बनाएं, अपने अंदर वो पैशनेट ऊर्जा जगाएं, माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, जिससे कि आप अपने हर एक मुकाम को हासिल कर सको। तपस की एनर्जीज क्यों आई है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर माँ कहना चाहती है कि खुद पर मेहनत करो, ठीक है। दूसरों के ऊपर आपको ब्लेम नहीं करना है कि ये परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। इन सब की चिंता छोड़कर खुद पर फोकस करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। और अपने फोकस, अपने गोल, एक लक्ष्य बनाने को यहाँ पर माँ आपसे कह रही है, ठीक है। जिस लक्ष्य पर बढ़कर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पर गोल कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप, यहाँ पर माँ कहना चाहते हैं। लेकिन आपको एक परफेक्ट विजन, एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने को यहाँ पर माँ आपको कहना चाहती है। और माँ सीता की एनर्जीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं आपके अंदर वो तप है, आपके अंदर वो बल है, माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, जिसके सहारे आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि माँ सीता की जो एनर्जीज़ है ना, काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। माँ सीता कभी भी किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर हार नहीं मानती है, ठीक है। उनको कोई भी, क्योंकि माँ सीता का ही बल था जो वो लंका में भी, ठीक है, जब वो अपने पति के साथ नहीं थी, श्री राम के साथ नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने तप के बल पर उनको अपने पास भी नहीं आने दिया, ठीक है। एक तिनके से, अगर आपको पता हो, आपने कभी रामायण सुनी हो या पढ़ी हो, तो उन्होंने एक तिनके के बल पर रावण को अपने से दूर किया था। तो यही माँ का तप था। तो कहीं ना कहीं माँ भी आपको तपाना चाहती और निखारना चाहती है। आपके अंदर बहुत कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जिसको माँ उजागर करना चाहती हैं, ठीक है। तो ये माता रानी का आपके लिए मैसेज है। अब मैं कुछ और कार्ड के थ्रू देखना चाहती हूँ, माता रानी आपके यहाँ पर जो कार्ड के थ्रू मुझे दिखाई देता है ना, माँ आपके अंदर से कौन सा डर बाहर निकाल रही है। आपके अंदर के वो एक ऐसा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जो आपकी खुद की क्षमताओं को बाहर रखने से डरता है, ठीक है। तो इस डर को ख़त्म करना चाहती है माँ। आपको एक
एक ऐसी ऊर्जा में लाना चाहते हैं जहाँ पर आप परफेक्ट हो हर स्थिति में, हर स्थिति में। इसलिए माँ आपके ऊपर आपको ये वर्क करने को बोल रही है, इनर वर्क करने को बोल रही है, ठीक है, जिससे कि आपकी पहचान होगी, जिससे कि आप एक नए रूप में बाहर आओगे। ये ज़रूरी है क्योंकि आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं किसी न किसी वे में, ठीक है। तो इस स्थिति से माँ आपको उबारना चाहती हैं। ये डर है जो आपके अंदर बसा हुआ है, इससे माँ आपको मुक्त करना चाहती हैं, ठीक है। तो कुछ और कार्ड देखती हूँ मैं आपके लिए, मेरे ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल के लिए माता रानी की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। माँ शैलपुत्री का क्या संदेश है मेरे ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल के लिए। माँ शैलपुत्री आप क्या कहना चाहती हो। देखिए यहाँ पर शैलपुत्री की जो एनर्जीज़ है ना, वो माँ पार्वती ही है ना, क्योंकि वो हिमवान की बेटी थी, तो उसी रूप में यहाँ पर कार्ड भी आया है माँ पार्वती का। गिरिराज की बेटी, तो यहाँ पर माँ पार्वती का आना भी अपने आप में आपको बताता है कि आपको तप करना है, अपने अंदर के विकारों से, अपने अंदर के डर से आपको बाहर आना है। ये माँ आपको कहना चाहती है इस रीडिंग के थ्रू। सरेंडर, खुद को मुझ पर, खुद की कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप काम नहीं कर, जो भी परिस्थिति है, ठीक है, उसको मुझ पर अर्पित करते हुए आगे बढ़, ये मैं आपसे कहना चाहती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हार्ट की एनर्जीज, फिर से ये एक पंछी है, देखिए इसका पूरा इसके हार्ट सेंटर से बधा हुआ लूप जैसा दिख रहा है, लेकिन वो कट 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 आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी, ठीक है, अपने दिल की जो भी बातें हैं, जो भी चिंताएं हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, उसको माता रानी पर समर्पित कर दीजिए और छोड़ दीजिए, फिर मुक्त कीजिए आपको, अपने आप को उन बाधाओं से, उन परेशानियों से। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहती है। और देखती हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वन लास्ट मैसेज माँ शैलपुत्री का, लॉर्ड हनुमान। तो यहाँ पर सेंसिटिव की एनर्जीज़ है जो मुझे बताती है आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं ना, डेफिनेटली वो ठीक हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर हनुमान जी की एनर्जीज, देखिए माता के साथ हमेशा उनके अंग संग रहते हैं लॉर्ड हनुमान और भैरव जी। तो कहीं ना कहीं ये एक साक्षात उदाहरण यहाँ पर इस रीडिंग के थ्रू जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, कि आपके लिए यहाँ पर माता रानी की इतनी प्रेजेंस है, इतने ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ को मैं फील कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ ये कार्ड्स का आना अपने आप में ही उस स्थिति को प्रबल कर रहा है ना। यहाँ पर राम सीता की भी एनर्जीज फिर से आई है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ना माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, जितना ज़्यादा सहाय यहाँ पर माता रानी की ऊर्जा है आप लोगों के लिए, उतना ही लॉर्ड हनुमान भी आपके साथ हैं खड़े, ठीक है। आपने अभी तक जो भी प्रयास किए, जो भी कुछ किया अभी तक, वो वर्क नहीं कर पा रहे थे, वो आगे नहीं हो पा रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ संकट मोचन है, ठीक है। डिवाइन सोर्स, देखिए वो उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन सोर्स की एनर्जीज़ है। क्या है ये आपको संकेत दे रहे हैं ये कि हम आपके साथ हैं, बस आपको वर्क करना है खुद पर, खुद को तपाना है, खुद को और निखारना है, खुद को और बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए माता रानी की तरफ से मैसेजेस आज प्रथम नवरात्रा पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ, माता रानी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं माँ शैलपुत्री की तरफ से आप सभी के लिए जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं माँ मेरे ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल के लिए,
क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं माँ मेरे ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल के लिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रही हैं माँ शैलपुत्री, माँ पार्वती, माँ भवानी, क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। न्यूमराइड की एनर्जीज है क्रिएट हेवन ऑन अर्थ इट्स हैपनिंग। ओके, यहाँ पर फिर से मदर अर्थ की एनर्जीज, माँ पार्वती की एनर्जीज, तो कहीं ना कहीं वो आपके हृदय के हर एक, आपके हृदय में जो भरा हुआ एक दर्द है, एक जो पेन है कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पर समुद्र ही समुद्र है। देखिए आपके इमोशंस, आपकी आपकी भावनाएं, आपके महत्वाकांक्षाएं, हर एक चीज़ को माँ पूरी करेगी। ये माँ आपको इस कार्ड के थ्रू बताना चाहती हैं। आपने जो भी अपने दिल में कही अनकही बातें जो छुपा के रखी हैं, माँ सब देख रही है और माँ आपको बहुत जल्द आपके जीवन में वो सभी खुशियाँ आपको प्रदान करेंगी। ठीक है, ये यहाँ पर माता रानी का आपके लिए ब्लेसिंग्स आई हैं माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल। तो यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट रीडिंग के लिए वेट कीजिएगा। कल को भी आपको ऐसे ही रीडिंग मिलेगी 12 या उससे पहले। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी पहले देने की, लेकिन पता ही है आपको नवरात्रि हैं तो बहुत सारे रहता है, डेफिनेटली आप सभी को पता है। तो यही आशा करती हूँ कि माता रानी आपके जीवन के हर एक दुख पीड़ा, आपके जीवन का भय, आपके जीवन का संकट, सब कुछ यहाँ पर माँ आपके जीवन से निकाल दे, क्योंकि माँ का साक्षात रूप डेफिनेटली इन 9 दिनों में इस धरती में विचरण करता है। तो आपकी जितनी अच्छी भक्ति रहेगी, जितनी अच्छी आपकी श्रद्धा रहेगी, क्योंकि वो माँ है। ठीक है, माँ प्यार से पुकारते हैं जिसको भी जो भी बच्चे अपनी माँ को प्यार से, दिल से पुकारते हैं, भाव से पुकारते हैं, तो माँ ज़रूर उनकी मदद करने आती है ना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।